नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आज 4 मई है। आज से लॉकडाउन, तीसरे लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है। लेकिन इस लॉकडाउन की शुरुआत से पहले आपको कोरोना का अपडेट, बिहार में क्या कुछ स्थिति है, कैसी है अब तक के हालात, इसके बारे में जानकारी लेकर के आया हूं और पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। दरअसल कोरोना का जो कहर है वो बिहार में भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच इस स्थिति को बिगड़ने की और भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि प्रवासी जो हैं वो अब लगातार बिहार में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही केंद्र सरकार से अनुमति मिल चुकी है, उसके बाद अब भारी संख्या से लोग बिहार में आ रहे हैं। चाहे वो जयपुर हो, दिल्ली हो या अन्य जगहों से भी लोग आ रहे हैं और बहुत सारे लोग आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इस बीच अब तक क्या रहे बिहार के हाल, उसको सीधे हम दिखाएंगे आपको। दरअसल ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं बिहार की। बिहार में अब तक कोरोना संक्रमणों की जो संख्या है वो 517 है। लेकिन अगर मरने वालों की बात करें तो मरने वालों में अब तक 4 लोग जो हैं वो कोरोना से उनकी मौत हुई है। इसके अलावा बिहार में अब तक 124 लोग जो हैं वो सुरक्षित इस जंग से जीत करके अपने घर जा चुके हैं। और वही अगर बात बाकी अन्य देशों की करें या फिर भारत की करें तो भारत में अब तक 42,533 जो मामले हैं वो कोरोना संक्रमण के हैं, जिसमें से 1,373 लोगों की अब तक भारत में मौत हो चुकी है। अगर सुरक्षित घर जाने वाले लोगों की भारत में बात करें तो 11,787 लोग जो हैं वो अब इस कोरोना से जंग जीतकर घर जा चुके हैं। अगर विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व स्तर पर लगभग 35,06,224 ऐसे मामले हैं जो पूरे देश में अभी हैं और लगभग 213 से ज़्यादा के देश जो हैं वो कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या भी लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। इन सबके बीच अमेरिका ऐसा देश रहा है जहां सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या है और साथ ही साथ संक्रमण भी वहां सबसे तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन हम आज बात बिहार की करेंगे और बिहार की स्थिति भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बिहार में आए दिन जैसे जैसे स्थिति बदल रही है वैसे वैसे कोरोना संक्रमण का जो मामला है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज 4 मई है, लेकिन अगर बात अब तक आज की अगर बात करें तो अब तक कोरोना संक्रमणों की पुष्टि नहीं हो पाई है, जो कि 4 मई 11 बज रहे हैं। लेकिन 12 तारीख माफ़ कीजिएगा, लेकिन पिछले दिन यानी कि 3 मई की अगर बात करें तो 3 मई को बिहार में कुल जो मामले थे वो आए थे 35। इन 35 के साथ साथ जो सुरक्षित लोगों की अगर बात करें तो 7 लोग सुरक्षित हुए थे, यानी कि इस जंग को जीत गए थे। इस स्थितियों को देखें तो एक बार फिर से पिछले 5 दिन की मैं बारे में अगर बात करूं, 5 दिन या फिर 27 तारीख से अगर हम देखें तो 27 तारीख से बात करें तो 27 अप्रैल को 56 लोग जो थे वो सामने आए थे संक्रमण के। इसके साथ साथ 28 तारीख को 20, 29 तारीख को 37 और उसके बाद 30 तारीख को 22। 1, 2 और 3 की बात की जाए तो इन दिनों के बीच में सबसे ज़्यादा आज तक के अगर मामले की बात करें मई महीने में तो सबसे ज़्यादा 1 तारीख मामला सामने आया था। उसमें 41 लोगों की पुष्टि हुई थी जो कि कोरोना संक्रमण के शिकार हुए थे, जिसमें 7 लोग सुरक्षित अपने घर गए थे जबकि 1 लोग की मौत हुई थी। उसके अलावा 2 तारीख को 16 और पिछले दिन यानी कि 3 तारीख को 35 लोगों की पुष्टि हुई थी। हालांकि इन 35 लोगों की पुष्टि में 6 अपडेट्स आए थे पूरे दिन में। 6 अपडेट को किया था स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी थी, जिसमें पहला जो उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें 1 लोग थे वो कटिहार थे। उसके साथ साथ 2, 3 अगर 4 की बात करें तो जो दूसरा अपडेट आया था उसमें 3 लोग थे, जिसमें एक भागलपुर जहां 6 लोग थे भागलपुर से। उसके अलावा बता दूं आपको, नहीं, बक्सर और कैमूर से जो तीसरा अपडेट आया था जिसमें बक्सर और कैमूर के लोग थे। इसके अलावा तीसरे अपडेट में 17 लोग थे जो कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, भागलपुर और बक्सर से शामिल थे। उसके अलावा अगर चौथे अपडेट की बात करें जो कि पिछले दिन यानी कि 3 मई का था, उसमें चौथे अपडेट में 1 जो कि सिवान से आए थे, 5वें अपडेट में 13 लोग और आखिरी जो अपडेट था उसमें 1, यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो 35 नए मामले आए थे 3 मई को। और इसके साथ साथ जो बिहार में संक्रमण का जो आंकड़ा था वो बढ़ करके 517 हो गया था। लेकिन अगर इसको लेकर के देखें कि जिस तरीके से अपडेट्स आए थे और इस अपडेट्स के साथ साथ कहाँ से सबसे ज़्यादा मरीज आए थे और जैसे जैसे जाँच हो रहे, क्योंकि हम आपको हमेशा बताते हैं इस अपडेट में कि पटना यानी कि पटना का अगमकुआं में जो स्थित है RMRIMS वहाँ जांच हो रहा है। इसके अलावा IGMS में, DMCH दरभंगा, इसके अलावा PMCH पटना, SKMCH मुजफ्फरपुर, एम्स अस्पताल पटना और JLNMC भागलपुर में अब कोरोना का
जांच हो रहा है और वहां इलाज हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कल की बात करें, जो मामले आए थे उसमें सबसे ज़्यादा जो जांच हुए थे उसके रिपोर्ट आए थे RMIMS जो कि पटना सिटी में है। यहाँ 20 लोगों की कल पुष्टि हुई थी, जिसमें से 251 लोगों के सैंपल्स जो गए थे, जो प्रोसेसिंग में थे, और उसकी जांच के बाद 20 लोगों की पुष्टि हुई थी। इसके साथ साथ IGIMS में 4 और PMCH में 1 कोरोना की पुष्टि हुई थी, जबकि मुजफ्फरपुर में 10 जो लोग थे उनकी पुष्टि हुई थी। इसके अलावा बाकी जगह पे जो हालात थे वो लगभग सामान्य थे, वहाँ किसी भी मरीजों की पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन जिस तरीके से स्थिति बढ़ रही है, इन स्थितियों के बीच में सरकार को और जो जांच की प्रक्रिया है उसको और तेज करनी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो संक्रमण का अगर मामला आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जांच प्रक्रिया तेज होनी चाहिए। हालांकि जैसे जैसे स्थिति बदल रही है, सरकार के साथ साथ आपको और हमें सभी को सुरक्षित रहना होगा और इस लड़ाई में एक साथ एकजुट होकर इस लड़ाई को जीतना होगा, क्योंकि सिर्फ सरकार के भरोसे ही जीतना संभव नहीं है। इसलिए न्यूज़ 111 भी आपसे अपील करता है कि सुरक्षा का बखूबी ख्याल रखें। आप दूसरे लोगों के संपर्क से दूर रहें। सोशल डिस्टेंसिंग की बात शुरुआत से की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क जो कि बहुत ज़रूरी है उसका इस्तेमाल करें और बेवजह के सड़कों पे ना घूमें। अगर आप ज़रूरी कामों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो कि अगर आपका ज़रूरी काम ना हो तो आप बाहर ना निकलें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि यह अब हमारी जिम्मेदारी है। बने रहें न्यूज़ 1 के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।